राम श्री राम 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 श्री राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ चमत्कार। दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे और महाराज जी सबके मन की बात समझ जाया करते थे। महाराज जी से कोई भी भक्त कुछ भी इच्छा मांगता था, महाराज जी सबकी इच्छाएं पूरी किया करते थे। और आज का एपिसोड, आज का अंक जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे इंसिडेंट के साथ में। महाराज जी के एक बड़े प्रिय भक्त थे राम नारायण सिन्हा जी। राम नारायण सिन्हा जी जो थे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर थे और कई सालों से जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर सेवाएं दे रहे थे। एक दिन जो है महाराज जी उत्तर प्रदेश आए हुए थे और सिन्हा जी जो है महाराज जी के दर्शन के लिए एक भक्त के घर पे पहुंचे और महाराज जी के दर्शन किए, महाराज जी को प्रणाम भी किया। महाराज जी के दर्शन जैसे ही प्राप्त हुए, महाराज जी ने जैसे ही सिन्हा जी को देखा तो सिन्हा जी से जो है कागज़ और पेन मांगा। सिन्हा जी ने जो है कागज़ और पेन महाराज जी को पकड़ा दिया। कागज़ और पेन लेकर जो है महाराज जी ने उस पर राम राम लिखा और राम राम लिखते चले गए। राम राम लिखने के बाद में अंत में जाकर उन्होंने ये लिखा, तू पुलिस कप्तान बनेगा। और उसके नीचे जो है अपना अंगूठा की छाप लगा दी और उसके नीचे जो है साइन भी कर दिया बाबा नीम करौली। और बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू आईपीएस बनेगा। तब सिन्हा साहब ने जो है महाराज जी से कहा कि मुझे नहीं लगता महाराज जी कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मुझसे भी जो है सीनियर कई सारे लोग बैठे हुए हैं और वैसे भी जो है अंग्रेजी शासन है, तो मुझे इस छोटे से पद से जो है इतना बड़ा पद मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। और इस बात पर जो है महाराज जी ने कहा कि लिख कर दे दिया ना, होकर रहेगा। महाराज जी की इतनी बात बोलते ही जो है महाराज जी को प्रणाम किया और महाराज जी का जो वो लिखा हुआ पेपर था वो लिया और उसे अपने पास में रख लिया। महाराज जी को लिखा हुआ जो पेपर है वो आज भी जो है सिन्हा साहब के पास में सुरक्षित है, उनके परिवार के पास में सुरक्षित है। और वो पेपर लेकर जो है सिन्हा साहब ने अपने जेब में रख लिया और वापस आ गए। कुछ समय बाद में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ और भारत 1947 के अंदर स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज अफसर जो है वो इंग्लैंड चले गए और मुसलमान जो अफसर थे, जो बड़े सीनियर अफसर थे, वो सब पाकिस्तान चले गए। उस समय जो है कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर जो है अफसरों की कमी होने लग गई और उस समय में जो है सिन्हा साहब को फिर कप्तान बनाने के लिए बात चली और आखिरकार जो है सिन्हा जी को जो है आईपीएस बना दिया गया। और इस तरीके से जो है सिन्हा जी ने लगभग 5 साल तक वहाँ पर आईपीएस के तौर पे काम किया। महाराज जी की बात सच भी साबित हुई और सिन्हा साहब जो है आईपीएस के तौर पे काम भी करने लगे। कुछ समय पश्चात जो है सरकार ने एक अलग योजना बनाई और उसमें निर्धारित किया गया कि आज़ादी के समय जिन सब इंस्पेक्टर्स को आईपीएस बनाया गया था उनको जो है अब पदोन्नत कर दिया जाए और उनको रिटायर्ड कर दिया जाए और उनकी जगह पे जो है फ्रेश भर्ती अब निकाली जाए। इस पर जो है सिन्हा साहब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और एक रात वो अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे कि अब क्या करें। अब इस तरीके से जो है लज्जित होकर तो वो आगे काम नहीं कर पाएंगे, या तो अब वो छुट्टियां लेकर घर बैठ जाएंगे और या फिर अपना त्यागपत्र दे देंगे। ये सब बातें जो है सिन्हा साहब अपनी पत्नी से किए जा रहे थे और मन में बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसके अगले दिन ही कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि महाराज जी जो है स्वतः उत्तर प्रदेश में आए हुए थे और उनके घर के बाहर से निकले और महाराज जी जो है उनके घर पे आए और उनके घर पे आकर महाराज जी सिन्हा जी से कहने लगे कि तू नौकरी नहीं छोड़ेगा, हमने कह दी ना, तू नौकरी नहीं छोड़ेगा, तुझे कोई नहीं हटा सकता। और इतना कहकर जो है महाराज जी उसे आशीर्वाद देने लगे। सिन्हा जी जो है महाराज जी की इतनी बात सुनकर जो है पूर्णतः निश्चित हो गए और चिंता छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि सिन्हा साहब को पता था कि महाराज जी जो भी बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होता है और वो सिद्ध होकर रहता है। तो इस पर जो है फिर सिन्हा साहब ने अपनी नौकरी को लेकर चिंता छोड़ दी थी। अगले दिन जो है महाराज जी वापस वहाँ से चले गए। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि महाराज जी की कृपा से सिन्हा साहब को जो है एक पक्का आईपीएस अधिकारी बना दिया गया और उसके बाद में जो है सिन्हा साहब पूर्णतः जब तक वृद्ध नहीं हुए तब तक रिटायर्ड नहीं हुए।
तो इस तरीके से दोस्तों कहते हैं कि महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे और महाराज जी ने जिसको जो आशीर्वाद दे दिया, जिसके बारे में जो बात बोल दी, वो पत्थर की लकीर होती थी और वो पूर्ण होकर ही रहती थी। इस तरीके से कई सारे किस्से हमने आपको पहले भी सुनाए जिसमें महाराज जी ने अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग आशीर्वाद दिए और वो आगे कालांतर में जो है सिद्ध होकर साबित हुए। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम कराली महाराज, जय श्री राम।